ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 64 से 65 और शीर्षक है आत्मा का संसार दुख से उद्धार करने के उपायों का कथन तथा भास और विलास नामक तपस्वियों के वृत्तांत का आरंभ। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यूं तत्वज्ञ सुरगु और राज ऋषि प्रणाद अर्थात परिग दोनों जगत भ्रम का विचार करके परम प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दूसरे का आदर सत्कार किया और वे फिर अपने अपने कार्य में तत्पर होकर अभीष्ट स्थान को चले गए। ज्ञानी महापुरुषों के साथ विचार विमर्श करने के कारण अत्यंत तीव्र हुई उत्तम बुद्धि द्वारा जिनके हृदय आकाश में अहंकार रूपी काले मेघों का सरताभाव हो गया है, शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगों द्वारा अनुमोदित फलात्मक बोध से युक्त आदाह्यजनक एवं राग आदि मलों से रहित हो गया है, जो ध्यान करने एवं शरण लेने योग्य सुगम संपूर्ण आनंदों की निधि अत्यंत प्रसन्न विज्ञान आनंद घन परमात्मा में स्थिर रहता है और जो नित्य परमात्मा के विचार में निरत सदा अंतर्मुखी वृत्ति से युक्त सुखी तथा नित्य चिन्मय परमात्मा का अनुसंधान करने वाला है, उसे मानसिक शोक कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संपन्न शुद्ध भीतर से परम शांति युक्त एवं मननशील महात्मा है, उसे मन क्लेश नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जैसे हाथी सिंह को बांधा नहीं जा सकता। ज्ञानी का अंतःकरण तो अत्यंत विशाल होता है, क्योंकि वह केवल विषय भोगों की शरण लेने वाला और दीन नहीं होता। ज्यों ही अविद्या असत है, यों अविद्या के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ, त्यों ही उसका सदा सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। जैसे स्वप्न का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न दृष्ट भोग भूमि का सर्वथा विनाश हो जाता है, जिसकी बुद्धि विषयों की आसक्ति से रहित और केवल विज्ञान घन परमात्मा में नित्य स्थित है, उस श्रेष्ठ महापुरुष को व्यवहार परायण रहने पर भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जब चेतन परमात्मा के देदीप्यान प्रकाश का उदय होता है, तब अज्ञान रूपी रात्रि विनष्ट हो जाती है और ज्ञानी की परम आनंद को प्राप्त हुई बुद्धि प्रकाशित हो उठती है। सत शास्त्र ज्ञान रूपी सूर्य द्वारा प्रबोधित मनुष्य की अज्ञान निद्रा का जब सर्वथा विनाश हो जाता है, तब उसे परमार्थ विषयक उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे पा लेने पर फिर कभी मोह नहीं होता। उन्हीं दिनों का जीवन वास्तव में सफल है और वे ही क्रियाएं सच्चे आनंद से युक्त हैं। जिन दिनों और जिन क्रियाओं में हृदय आकाश में परमात्म रूपी चंद्रमा के उदय होने से चेतना रूपिणी चांदनी खिल रही हो, मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन के प्रभाव से अपने अंतःकरण में उसी प्रकार शीतलता को प्राप्त कर लेता है, जैसे चंद्रमा अपने अंदर वर्तमान अमृत से सदा शीतल बना रहता है। वे ही मित्र सच्चे मित्र हैं, वे ही शास्त्र हैं और वे ही दिन शुभ दिन हैं, जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त परम विषयक चित्त का अभुद्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति की उपेक्षा करते हैं, वे जन्म रूपी जंगल के गुल्म हैं, दीन हैं और उन्हें चिरकाल तक दुखों के लिए शोक करना पड़ता है। श्री राम जीवात्मा एक बैल के समान है। वाह भगवान वाह। श्री राम जीवात्मा एक बैल के समान है। बुढ़ापे ने इसके शरीर को जर्जरित कर दिया है, जिससे यह शोक जनित उच्छ्वास से विलंबित हो रहा है। यह आशा रूपी सैकड़ों पाशों से जकड़ा हुआ है, फिर भी भोग रूपी घास के लिए इसके मन में उत्कष्ट लालसा भरी है। यह अपनी पीठ पर दुख का भारी बोझ लिए हुए जन्म रूपी जंगल में भटक रहा है और सारे शरीर में कुकर्मी कीचड़ लपेटे हुए मोह जलाशय में लौट रहा है। राग की दंत पंक्तियाँ इन्हें चबाए डालती हैं और तृष्णा रूपिणी नात
से यह खींचा जा रहा है। मन रूपी मणिक ने इस पर अधिकार जमा रखा है। यह बंधु ममता रूपी बंधन में बंधा होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। पुत्र कलत्र की ममता जनित जीर्णता रूपी दलदल में यह बुरी तरह फंस गया है। लंबे रास्ते पर चलने के कारण इसका मन टूट गया है और विश्राम न मिलने से यह थक गया है, जिससे अब इसके चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो गई है। संसार रूपी अरण्य में चक्कर काट रहा है, फिर भी परम शांति रूप शीतल छाया इसे नसीब नहीं हुई। उल्टे यह विषय संसर्ग जनित तीव्र ताप से संतप्त हो उठा है। बाह्य इंद्रियां इसे आक्रांत किए हुए हैं, जिससे ऊपर से तो इसका आकार सुंदर है किंतु अंतःकरण दीन हो गया है। इसके गले में लटके हुए कर्म रूपी घंटे का शब्द हो रहा है। यह जन्म मरण रूपी गाड़ी के बोझ से लदा हुआ अज्ञान के विकट वन में लौट रहा है। ऊपर से पाप रूपी कोड़ों की मार पड़ रही है, वाह भगवान वाह, जिससे इसका शरीर भग्न हो गया है। अनर्थों में ही सदा निमग्न रहने से दुखी, दीन और शिथिल अंग वाला यह कर्मों के भारी भार से पीड़ित होकर करुण कंदन कर रहा है। अतः चिरकाल तक उत्तम यंत्र का आश्रय लेकर परमात्म विषयक ज्ञान रूपी बल के सहारे इसका संसार रूपी जलाशय से उद्धार करना चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।